हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम देख रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, और हम टारगेट कर रहे थे बोर्ड 2024 टू 25। तो उसमें हम 6 लेक्चर कर चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड में या तो पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। देखो आज का लेक्चर रहेगा बच्चों रिलेशन फंक्शन पर। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, check whether the given relation is reflexive, symmetric और and transitive। यानी हमें चेक करना है ये रिलेशंस को, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इनके पीछे का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि क्या रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है, कब ट्रांजिटिव होता है। तो फर्स्ट है हमारा रिलेशन आर इन द सेट ए, ये हमें सेट दिया हुआ है, डिफाइंड एज, ये इस तरह से डिफाइंड है कि y इज डिविजिबल बाई x। सेकेंड क्वेश्चन है आर रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 अप टू डॉट डॉट 13 14 डिफाइंड एज आर। इसमें एलिमेंट होंगे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर टाइप, कैसे x, y सच दैट y इज 3 टाइम्स ऑफ x। तो देखो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट को, फर्स्ट को बाद में देखेंगे। देखो क्या है, तो हमें रिलेशन ये गिवन है बच्चों, और हमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर टाइप। ऑर्डर्ड पेयर यानी एक इमेज होगी, एक प्री इमेज होगी, और किस तरह से होगी, जब x हमारा 1 होगा तो y कितना होगा 3 होगा। क्लियर है। और एलिमेंट्स कहाँ से लेंगे बच्चों, यहाँ से लेंगे, इस वाले सेट से। आपको पता है सेट से, सेट ए से ही एलिमेंट आते हैं, रिलेशन उस पर डिफाइन होता है। देखो क्या क्या होंगे, जब x हमारा 1 होगा तो y क्या होगा 3, जब x हमारा 2 होगा तो y कितना होगा 6, जब x हमारा 3 होगा तो y कितना होगा हमारा 9, जब x हमारा 4 होगा तो y कितना होगा 12, जब x हमारा 5 होगा तो y कितना होगा हमारा 15। ठीक है, लेकिन क्या 15 इस सेट में है, नहीं है, तो इट मींस ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। यानी एलिमेंट कहाँ तक रहेंगे बच्चों, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको इसीलिए लिख के बताया है कि आप केवल उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे जो इस सेट में है। यानी 14 तक है तो आप 14 तक लिखोगे, यानी 12 पर लिखोगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला 15 आ रहा है, तो यानी ये वाला टर्म इसमें नहीं होगा, यही एलिमेंट आएंगे। अब देखो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं बच्चों, आपको पता है कि ए कोई एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है, और कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब ए कॉमा ए किसको बिलोंग करे, आर को, यानी रिलेशन को बिलोंग करे। देखो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 1 2 2 1 2 3। देखो ना तो इसमें 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, और ऐसे ही ना क्या है 14 14 है, 14 14 भी बिलोंग नहीं कर रहा आर को। यानी कोई भी एक अवयव ऐसा नहीं है जिसका डबलेट किसको बिलोंग करे, रिलेशन इसको। तो ये क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी क्या है, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें ना तो देखो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए आर क्या हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या होता है, यानी सिमेट्रिक के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। तो हमारा रिलेशन कब सिमेट्रिक होगा, यानी ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा ए भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तभी क्या होगा बच्चों, वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 3 1 3 आर में है, बट 1 3 का उल्टा 3 1,
3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1 3 तो आर में है लेकिन इसमें 3 1 आर में नहीं है, तो आर क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, ट्रांजिटिव। क्या देखते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए बच्चों 3 एलिमेंट की नीड होती है हमें, क्या, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी आर में है, तो क्या ये आर हमारा जो आर रिलेशन है ये ट्रांजिटिव तभी होगा, केवल कब होगा, जब ए कॉमा सी भी किस में हो, आर में, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो 1 3 therefore 1 3 belongs to R एंड देखो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 3 9 belongs to R, बट इसका फर्स्ट और इसका लास्ट यानी 1 9 is not belongs to R, therefore R is not transitive। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है। क्लियर, ऐसे ही इसको करना है। चलो पहले इसको नोट करो, फिर हम फर्स्ट वाला देखते हैं, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था बच्चों। चलो नोट करो, इसको कर लिया, चलो मिटाते हैं। देखो बच्चों क्या है, सॉल्यूशन देखो, इसमें भी क्या है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट आएंगे, और कैसे आएंगे, y इज डिविजिबल बाई x, यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो एक एक को चेक करेंगे, 1 से 1 डिविजिबल होता है, हमें पता है भाई, कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है। ऐसा ही देखो 1 2 आएगा, इसमें आएगा क्योंकि हम जानते हैं 2 डिविजिबल होता है 1 से। ऐसा ही 1 3 आएगा, सेकंड वाला फर्स्ट से डिविजिबल होगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा और 1 6 आएगा। और क्या नेक्स्ट देखो, अब क्या 2 1 आएगा इसमें, 2 1 नहीं, क्योंकि 2 1 क्यों नहीं आएगा, 2 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बाद वाला यानी 1 डिविजिबल नहीं है 2 से, इसीलिए ये इसमें नहीं आएगा बच्चों। देखो क्या 1 3 आएगा, नहीं, क्या 1 4 आएगा, ये तो आ गए बच्चों, 2 3 2 1 2 2 2 2 आएगा बच्चों, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है। 2 3 आएगा, नहीं आएगा, 2 4 आएगा, कि 4 हमेशा डिविजिबल है 2 से, 2 5 नहीं आएगा, 2 6 आएगा। अब 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आएगा बच्चों इसमें, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है। 3 4 नहीं आएगा, 3 5 नहीं आएगा, 3 6 आएगा। अब 4 1 नहीं आएगा, 4 2 भी नहीं आएगा, 4 3 4 4 आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 4 6 नहीं आएगा, 4 5 1 5 2 5 3 केवल 5 5 आएगा इसमें, और यहाँ पे क्या आएगा, केवल 6 6 आएगा बच्चों। क्लियर, अच्छा ये हम कैसे देख पाए, यहाँ पे हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो y है डिविजिबल होना चाहिए किससे, x से, यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए, यानी पीछे वाला आगे वाले से डिविजिबल होना चाहिए। देखो पीछे वाला, सब में ऐसे टर्म लिखे हैं कि पीछे वाला आगे वाले से डिविजिबल है। अब देखो चेक करते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं बच्चों, ये फर्स्ट है। कैसे चेक करते हैं? सबके डबलेट होने चाहिए, 1 का होना चाहिए, 2 3 4 5, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 होने चाहिए। देखो 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी देखो 1 1 2 2 3 3 और कहाँ तक, ऐसे ही 6 6 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, सबके डबलेट मौजूद हैं, इसीलिए R क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो 1 1 1 1 का उल्टा 1 1 है इसमें, 1 2, क्या 2 1 है, नहीं है। देखो इसमें 1 2 बिलोंग्स टू R, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R is not symmetric। ठीक है बच्चों, कोई एक भी एलिमेंट अगर नहीं होता है तो वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, और नहीं करता तो सिमेट्रिक में नहीं करता तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव में नहीं करता तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, देखो 1 1 है, अच्छा ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो तीसरा क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं बच्चों, देखो 1 1 है और 1 2 है तो 2 1 हैगा, 1 3 है, 1 1 है, 1 3 है तो 1 3, ये तो सब हो जाएंगे। अब देखो 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 है, क्लियर। अच्छा अब आओ 2 वाले पे, 2 2 है, 2 4 है तो 2 4 है, ठीक है। 2 6 है, 2 2 है, 2 6 है तो 2 6 भी है, 2 2 है और ये भी हो गया, 2 4 है तो 2 4 भी है। इसको आओ 2 6 है और 6 6 है तो 2 6 भी है, 3 3 है, 3 से खत्म हुआ है, 3 6 है तो ये भी है। अच्छा देखो 4 4 है और कहाँ से 4 नहीं है तो ये तो होगा 5 5 6 6, ये ट्रांजिटिव है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन होती है बच्चों, क्या कि अगर ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। अब कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, कोई भी तीन ले लो, कोई भी तीन इन सब में से, और उनके लिए कंडीशन फुलफिल करा के देखो, सारी कंडीशन क्या होंगे बच्चों, फुलफिल हो जाएंगे। क्लियर है, इसीलिए क्या है ये आर ट्रांजिटिव है। इस तरह से हम इनको चेक करते हैं बच्चों। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 given by r is equal a comma b such that a minus b is even is an equivalence relation। देखो बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, यदि कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा बच्चों। क्लियर है, ठीक है। चलो तो हमें क्या करना है, इसको पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्लियर, चलो दिखाते हैं। इसके दो तरीके हैं बच्चों, एक तो ये है कि जो अभी हमने किया था, इसके ऑर्डर्ड पेयर बना लो, ये हमें एलिमेंट दे रखे सबके ऑर्डर्ड पेयर बना लो। ठीक है, एक होता है थ्योरेटिकल मेथड जो बोर्ड में हम लोग करते हैं, और बोर्ड वाले उसी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। देखो कर तो उस तरह से भी सकते हैं, लेकिन ये अच्छा मेथड है। देखो क्या है, क्या करें, सबसे पहले क्या दिखाएंगे बच्चों, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या करते हैं, लेट
ए बिलोंग्स टू ए, ये कोई एलिमेंट है ए। अच्छा, रिफ्लेक्सिव कब होता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव होता है जब क्या कि दोनों एक जैसे एलिमेंट है, इमेज और प्री इमेज दोनों एक जैसी हो, तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मीन ये है कि ए माइनस ए क्या होना चाहिए? इज एन इवन। क्लियर? और हम जानते हैं कि ए माइनस ए यानी जीरो क्या होता है? इज एन इवन। क्लियर? अच्छा, जीरो हमेशा क्या होगा? इज इवन। यानी जो आर क्या है हमारा? आर इज रिफ्लेक्सिव। इसमें से कोई भी एलिमेंट लो बच्चों और उसको उसी से सब्ट्रैक्ट करो और उसका मॉडल ले दो, क्या आएगा? वो जीरो आएगा। और जीरो क्या होता है बच्चों? हमारा इवन होता है। क्लियर? अच्छा, दूसरा दूसरा क्या दिखाते हैं बच्चों हम? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करते हैं बच्चों? अच्छा देखो, रिफ्लेक्सिव में केवल एक एलिमेंट की नीड होती है, सिमेट्रिक में दो और ट्रांजिटिव में तीन। देखो ए कोमा बी हम किस सेट से ले लें? ए से। कोई भी दो एलिमेंट है इनमें से कोई भी, तो क्या ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मीन है बच्चों? इसका मीन है कि ए माइनस बी का मॉड्यूलस क्या होगा? इज एन इवन। क्लियर? अच्छा, इसको हम इस बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, बी माइनस ए इज इवन। क्लियर? अच्छा, माइनस का मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है, हम जानते हैं। तो बी माइनस ए इज इवन। अच्छा, ए कोमा बी का अर्थ ये है कि ए माइनस बी इज एन इवन। बी माइनस ए का अर्थ क्या होगा? इसका मीन ये होगा कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। क्लियर? ए कोमा बी लेके चले तो बी कोमा ए आ गया, यानी आर सिमेट्रिक। और कहने का अर्थ ये है कि अगर जैसे 1,3 लिया हमने, ये आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि 1 माइनस 3 यानी क्या आएगा? माइनस का 2, 2 आ गया, इवन है। इसका उल्टा ले लें हम, 3,1 बिलोंग्स टू आर, यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल 2, और 2 का मॉडुलस क्या होगा? 2। ये भी तो इवन है। क्लियर? तो भाई 1 3 है तो 3 1 भी है, ये मीन है इसका। ए कोमा बी इवन है तो बी कोमा ए भी क्या होगा? ए कोमा बी इवन है तो बी कोमा ए भी इवन होगा बच्चों। क्लियर? चलो अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव। देखो साइड में कर लेते हैं इसको मिटा के। देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। ट्रांजिटिव लेट कर लेते हैं, लेट ए कोमा बी कोमा सी, कोई तीन एलिमेंट है, किससे हैं? सेट ए से। क्लियर बच्चों? दे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? ए कोमा एक बी सी से कर रहे हैं। आप इनमें से कोई भी ट्रांजिटिव के लिए 3, सिमेट्रिक के लिए 2 और रिफ्लेक्सिव के लिए 1 एलिमेंट चूज करके इन पांचों में से कोई भी जो आपका मन करे वो दिखा सकते हैं। क्लियर? हम जर्नल पे बात कर रहे हैं। देखो क्या है, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मीन ये है बच्चों कि ए माइनस बी इज एन इवन, कि ए माइनस बी क्या है बच्चों? इवन है। अच्छा, एंड क्या? बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मीन ये है बच्चों बी माइनस सी इज एन इवन। क्लियर बच्चों? अगर हम इन दोनों को, दो इवन है, दो इवन को ऐड करेंगे, क्या करें बच्चों? दो इवन को ऐड करेंगे तो जो नई क्वांटिटी निकल के आएगी वो भी क्या होगी बच्चों? इवन होगी। तो ये 1, ये भी 1, ये 2, इसको ऐड करें तो क्या होगा? देयरफॉर प्लस बी कॉमा सी इज इवन। भाई जैसे हमारा 4 है इवन है और हमारा 8 है इवन है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 12, और ये भी क्या है? हमारा इवन है। क्लियर? ये कहा है
तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन, तो b से b कैंसिल, यानी क्या आएगा a माइनस सी इज इवन, यानी a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। क्लियर, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। अब देखो r क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, r तीनों है। तो इसका मीन क्या है कि r क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर बच्चों, इस तरह से। तो R हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो क्या होगा बच्चों, R हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखो बच्चों, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या, सो दैट द रिलेशन इन द सेट R यहाँ पे क्या दिया है, A सेट दिया है हमें बच्चों इस तरह से। कैसे दिया है देखो, ये आज के नोट्स हैं बच्चों, PDF नोट्स, मतलब लेक्चर के नोट जो से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। क्या है, इस तरह से, हाँ, कि x बिलोंग्स टू z, और z क्या है बच्चों, z है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसमें एलिमेंट कैसे हैं कि x 12 के इक्वल या उससे छोटा है और 0 से बड़ा है, गिवन बाई क्या करें, a कॉमा b, a माइनस b, यहाँ पे इवन की जगह क्या है बच्चों, इज अ मल्टीपल। क्या है यहाँ पे, बस थोड़ा सा करेक्शन है, मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बिल्कुल सेम टू सेम है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से करोगे आप इसको। क्या, लेट भाई रिफ्लेक्सिव के लिए 1 एलिमेंट, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट और ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट आपको नीड होती है इनकी। तो a माइनस ए इज, एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इवन। भाई 0 क्या होता है, सभी का मल्टीपल। अच्छा, 4 का मल्टीपल होने का क्या अर्थ है, 4 का मल्टीपल होने का अर्थ ये है बच्चों, जैसे यहाँ पे 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 16 प्लस माइनस 20, इस तरह से। ये क्या है, 4 के मल्टीपल है। इस तरह से कोई नंबर आ रहा है तो क्या होगा, वो 4 का मल्टीपल होगा। अब a माइनस यानी 2 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका मॉड लोगे तो क्या होगा, वो 4 का मल्टीपल होगा, जायज सी बात है। 0 किसी का भी मल्टीपल होता है, ठीक है। अच्छा, किन्हीं भी दो नंबर को लो, किन्हीं भी दो नंबर को जो कि 4 के मल्टीपल है, जैसे मैंने 5 और 1 ले लिया, 5 में से 1 घटाओगे तो क्या होगा 4, और 4 का मल्टीपल है, उनको सब्ट्रैक्ट करके इनका मॉड लोगे तो क्या आएगा 4। अच्छा भाई, 5 में से 1 घटाओ या 1 में से 5 घटाओ, क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अच्छा, 3 एलिमेंट लो जो क्या है हमारे 4 के मल्टीपल है, जैसे मैंने क्या ले लिया 1 5 और 9, 3 है ये। 2 को लो पहले, उनको घटाओ, वो 4 के मल्टीपल है। फिर 2 को लो, जैसे 1 5 और 9, क्या है ये 4 के मल्टीपल है। पहले इनको लो, यानी 1 5 बिलोंग्स टू r, यानी क्या 1 माइनस 5, क्या है ये 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है। फिर 5 माइनस 5 9 बिलोंग्स टू r, यानी 5 माइनस 9 क्या आएगा, 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही अब ये 1 9 भी क्या होगा बच्चों, 1 माइनस 9 और इसका मॉडुलस यानी 8, 4 का मल्टीपल है। क्लियर। तो ट्रांजिटिव भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा बच्चों। क्लियर है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके बोर्ड के लिए। क्लियर। इन बार मतलब इस बार इनको दोनों क्वेश्चंस में से एक के आने के चांसेस हैं। क्लियर, नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब सेट क्या है वो रियल नंबर्स का है, इज डिफाइंड एज, कि आर हमें इस तरह से डिफाइन है कि उसमें ए कॉमा बी टाइप ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और किस तरह से होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो छोटा होगा या बराबर होगा सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से, ठीक है, और ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, यानी कंडीशन को क्या करना है बच्चों, फेल करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, आर क्या है हमारा, जो सेट दिया है, ए क्या है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स, क्लियर, रिलेशन वो डिफाइन है, क्लियर। अच्छा, रियल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों, ये सारे एलिमेंट होते हैं, कैसे, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, और बीच में क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, यानी जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, जो भी नंबर आ रहा है वो क्या है हमारा सेट ऑफ रियल। अच्छा, इसमें और इसमें दोनों में अंतर रखना, ये क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर, इसको डबल आर बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, और ये क्या होता है बच्चों, रिलेशन, सिंगल आर, ठीक है। तो रियल नंबर यानी कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। अब देखो क्या शो करना है हमें, रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी लेट वन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो वन बराबर होता है किसके, वन के स्क्वायर से, यानी दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए बच्चों। टू बराबर होता है या छोटा होता है टू के स्क्वायर से, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अच्छा, माइनस में ले लें, जैसे माइनस का थ्री छोटा होता है किससे, माइनस के थ्री स्क्वायर से, क्लियर। तो ये सारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है माइनस में भी और प्लस में भी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो फेल कराना है, यानी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, हम चलते हैं अपॉन वाले की तरफ, छोटे, जैसे जैसे वन अपॉन थ्री ले लो, ये क्या होता है, क्या छोटा होता है वन अपॉन थ्री के स्क्वायर से, नहीं, नहीं होता, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। टू कोमा टू बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ ये है, माइनस थ्री कोमा थ्री, इसका अर्थ ये है, लेकिन वन अपॉन थ्री कोमा वन अपॉन थ्री इज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। देखो क्या ये इन दोनों में से कौन बड़ा है बच्चों, वन अपॉन थ्री बड़ा है, वन अपॉन नाइन बड़ा है, ऑब्वियस है वन अपॉन थ्री बड़ा है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी अपॉन वाले के लिए आर, अपॉन वाले के लिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमने दिखा दिया आर क्या है, रिफ्लेक्सिव। देखो ये इंटीजर्स के लिए तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन जैसे हम रैशनल नंबर के लिए चलते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में, तो क्या है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्लियर। और यही हमें शो करना था। दूसरा क्या है, दूसरा क्या शो करते हैं बच्चों, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक शो करते हैं बच्चों। देखो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, यानी दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल, ऐसे ले लेते हैं ए और बी, मतलब कैसे, वन कोमा टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स वन छोटा होता है किससे, टू के स्क्वायर से, लेकिन बट वन टू कॉमा वन क्या इसका उल्टा भी इसमें मौजूद है, यानी कंडीशन ये फुलफिल होगी। देखो करके देखते हैं, यानी टू क्या छोटा होगा या बराबर होगा वन के स्क्वायर से, नहीं भाई, ये तो कंडीशन ये इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, रिलेशन में कहाँ है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। भाई क्या टू छोटा होता है वन से, नहीं होता, बड़ा होता है टू, तो ये कंडीशन सही नहीं है। इसीलिए क्या है, आर भाई वन कॉमा टू तो था, लेकिन इसका उल्टा टू कॉमा वन इसमें नहीं है, यानी आर
इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? अब देखो, अब क्या करते हैं, अब दिखाते हैं बच्चों हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? 3 एलिमेंट चाहिए। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट ले लें बच्चों। क्या 3 एलिमेंट क्या चूज करें हम? देखो चूज कर लें, यदि ऐसे चूज एक क्रम में लिख लेते हैं बच्चों, जैसे 2 3 2 और 3/2, ये R को बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। तो देखो कैसे ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो 3, 2 बिलोंग कर रहा है R को, दैट मीन्स 3 जो होता है वो छोटा होता है किससे? 2 के स्क्वायर से। भाई 4 से छोटा होता है 3, ऑब्वियस है। एंड 2, 3/2 बिलोंग्स टू R। इट मीन्स के जो 2 होता है वो छोटा होता है किससे? किससे? 3/2 के स्क्वायर से। क्लियर? भाई ये क्या होगा? 3/2 का स्क्वायर 9/4, और क्या आएगा? 2.1 कुछ आएगा। क्लियर? यानी ये छोटा होता है। बट अगर हम क्या देखते हैं, इसका पहला और इसका लास्ट का, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? 3/2 क्या ये इसको बिलोंग कर रहा है? देखो 3 क्या छोटा होगा इससे या बराबर होगा 3/2 के स्क्वायर से? नहीं होगा। देखो 3/2 का स्क्वायर क्या होगा? देखो 9/4, और ये कितना आता है? 4.1। 4.1 कुछ आएगा करके, 4.1 नहीं, 4.125 शायद ही आएगा, या 25 आएगा, 2.25 ये आएगा। हाँ, तो क्या ये छोटा है? नहीं, ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रही, यानी ये वाला बिलोंग। भाई ए बी आर में है, बी सी आर में है, लेकिन ए सी आर में है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर हमारा देखो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव। अच्छा बोर्ड में ये दिक्कत आती है कि लिखें कैसे इसको। क्लियर? तो ऐसे ही लिख दो बच्चों, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अगर कोई आपको कोई मार्क्स काटता है तो उसको मेरे पास ले आना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर आप करते हो तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ये अच्छा मेथड है बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट है, क्या है? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। ए क्या सेट है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 एज आर। आर क्या है? इसमें ऑर्डर पेयर टाइप एलिमेंट होंगे, और किस तरह से होंगे कि जो y होगा वो इस तरह से होगा, x+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी चेक करना है हमको कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। देखो पहले रिलेशन बनाते हैं क्या, और ये जो x y है कहाँ से आएंगे बच्चों? ऑब्वियस है वो सेट ए से आएंगे। देखो r, r क्या होगा? यदि x1 है, x1 हुआ तो y कितना होगा? यानी इसमें एक ऐड करके 2। यदि x2 हुआ तो y कितना होगा? 3। यदि y3 हुआ, सॉरी x3 हुआ तो y कितना होगा? 4। x4 हुआ तो y कितना होगा? 5। x5 हुआ तो y कितना होगा? x+1 यानी 5+1 6। यदि x6 हुआ तो y कितना होगा? x+1 यानी 7। तो क्या 7 इसमें है सेट ए में? नहीं है, तो इसीलिए ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, केवल इतने एलिमेंट आएंगे। अब देखो हमें चेक करना है इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले क्या चेक करते हैं बच्चों? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं हम। रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बच्चों क्या होने चाहिए, ए कोमा ए, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी ए के लिए जितने भी हैं, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, यानी 6 6 तक, 6 6 तक होने चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो ना तो इसमें 1 1 है, ना इसमें 2 2 है, और ऐसे ही चलते जाएं, ना इसमें 6 6 है, किसी का भी ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, डबलेट नहीं है मीन्स, तो क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो बच्चों सभी क्वेश्चंस में हम एक ही चीज कर रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 यानी ऑर्डर्ड पेयर, सेम ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हैं। सिमेट्रिक में क्या कर रहे हैं, ए बी है तो बी होना चाहिए, यानी एक उल्टा पुल्टा देख रहे हैं। ट्रांजिटिव में क्या कर रहे हैं, ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। क्लियर। अच्छा देखो दूसरे चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए बच्चों ए कोमा बी बिलोंग करते हैं, मतलब एलिमेंट आते हैं सेट ए से, यानी ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 इसमें है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। देखो 1 2 है, इसमें 2 1 है ही नहीं, इसीलिए क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन एलिमेंट चाहिए होते हैं। देखो इसमें 1 2 है, अब 2 कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी है बी सी है, ए सी है ही नहीं, तो क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हम ये चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। क्लियर। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन, इस तरह से डिफाइन है उनको रियल नंबर से रियल नंबर पर, और इस तरह से है एफ एक्स इज इक्वल मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखो 1 1 क्या होता है, 1 1 मीन्स कि एक एलिमेंट की एक इमेज हो, कहाँ पे, डोमेन के एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो कोडोमेन में। ऑन्टो क्या होता है, जो कोडोमेन के एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए किसी न किसी एलिमेंट डोमेन के। देखो पहले, अच्छा आपको पता है ना मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स की डेफिनेशन इस तरह से होती है, इस तरह से इसको तोड़ लेते हैं कि ये प्लस का एक्स होगा कब, इफ जब x क्या हो, 0 से बड़ा या बराबर हो, और ये माइनस एक्स आता है इफ x छोटा है 0 से। ये मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है बच्चों, आपने ग्राफ भी खींचा होगा इसका इस तरह से, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही आगे भी, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे भी, ये y होता है बच्चों,
ये x होता है, ये माइनस एक्स, एक्स डैश, ये x, ये y, और ये यहाँ पे -1, -2, -3, -4, और यहाँ पे इस तरह से। क्लियर? तो देखो ये ऐसे होता है y इज इक्वल x। जब x हमारा 0 है तो y भी क्या है? 0। x हमारा 1 है प्लस का, तो y क्या होगा? प्लस का 1, यानी यहाँ पे आएगा। x हमारा 2 है तो y क्या होगा? 2 होगा, यानी यहाँ पे आएगा ये। x हमारा माइनस का 1 है यानी ये, तो y क्या होगा हमारा? प्लस का 1, यानी यहाँ पे आएगा। x हमारा माइनस का 2 है तो y क्या होगा? प्लस का 2, यानी यहाँ पे आएगा ये। x हमारा 3 है प्लस का, तो y क्या होगा? प्लस का 3, यानी यहाँ पे आएगा। ऐसे ही ये यहाँ पे आएगा। यानी इस तरह से ये फंक्शन होता है बच्चों, वी शेप्ड टाइप, इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ठीक, अच्छा, या तो ऐसे करके दिखा दो आप। देखो ये 1 1 नहीं है, यानी एक एलिमेंट की एक इमेज नहीं बन रही। देखो आपको और क्लियर होगा। रियल नंबर का सेट, हालांकि रियल नंबर का सेट को रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ये मैं सोच नहीं माइनस वाले ऊपर लिए प्लस वाले नीचे ले, ऐसा कुछ नहीं है। इसको नीचे लो या ऊपर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, केवल आपको समझाने के लिए है। 1 2 3 4 5 6, और ऐसे फंक्शन क्या है बच्चों? हमारा फंक्शन यहाँ पे है एफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस एक्स। क्लियर? अब देखो क्या हो, जब x की जगह 0 रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी? 0 पे। जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 इमेज कहाँ बनेगी हमारी? 1 पे। क्लियर? x की जगह 2 रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? 2 पे। अब देखो x की जगह -1 रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा? मॉडुलस से +1 बाहर निकल के आता है, यानी यहाँ पे बनेगी। 2 रखो तो यहाँ पे, 3 रखो माइनस का तो यहाँ पे, प्लस के 3 की इमेज यहीं पे, 4 की इमेज 4 पे, -4 की इमेज 4 पे, 5 की इमेज 5 पे, -5 की इमेज 5 पे, 6 की इमेज 6 पे, -6 की इमेज 6 पे। इस तरह से देखो क्या एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है? नहीं। क्या इसको इसको डोमेन बोलते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है। क्या डोमेन के सभी एलिमेंट की एक इमेज बन रही है यूनिक? नहीं, दो इमेज बन रही है, 1 1 तो ये है नहीं। क्या कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज है? नहीं, क्योंकि देखो प्लस वाले तो है लेकिन माइनस वाले बच गए, तो ये ऑन टू भी नहीं है। और यही हमें शो करना था। क्या शो करना था? कि ना तो ये ऑन टू है ना 1 1 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ग्राफ बना के देख सकते हो, एरो डायग्राम से दिखा सकते हो, या फिर लिख के भी दिखा सकते हो। एक और तरीका है बच्चे इसको लिख के दिखाने का। कैसे? 1 1 कैसे दिखाएंगे? 1 1 इसको लिख के ऐसे दिखा सकते हो। कैसे? कि देयर इज नो यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन इन कोडोमेन। देयरफॉर, देयरफॉर इस तरह से, देयरफॉर एफ इज
नॉट 1 1। ठीक है बच्चों। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या करें? ऑन टू के लिए ये लिख देंगे बच्चों कि all elements of codomain are not image of some element of domain, therefore f is not onto। इस तरह से लिख देंगे। देखो क्या, all elements of codomain all elements of codomain are not image of some elements of domain, therefore क्या, f is not onto। क्लियर बच्चों? इस तरह से अब 3 मेथड पता चल गया आपको। एक तो आपको इसका ग्राफ खींच के दिखा सकते हैं, दूसरा मेथड फर्स्ट ये है, मेथड फर्स्ट ये है कि आप ग्राफ खींच के तो इसको दिखा सकते हैं। मेथड सेकंड ये है बच्चों कि एरो डायग्राम से आप इसको लिख के दिखा सकते हैं। मेथड थर्ड ये है बच्चों कि आप इसको थियोरेटिकली दिखा सकते हैं। तो इन तीनों मेथड्स में से जो आपको ठीक लगे, जो भी आपको ठीक लगे, आप उससे कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।